गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को। आज मैं आपके सामने एक 10th क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ और जिसका नाम है मूल ज्ञात करना। और द्विघात समीकरण अपनी प्रश्नावली नंबर अपनी 2 है और क्लास 10th है और मैथ का टॉपिक अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, चलो क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। इतना क्वेश्चन पूछेगा, निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपको मूल ज्ञात करना हो ना, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो मैंने क्वेश्चन लिख दिया x² + 11x + 30। तो इस प्रकार आपको इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। तो देखो जो लास्ट वाली संख्या होती है ना, लास्ट वाली संख्या, इसके अपने को गुणनखंड करने हैं। इसको अपने को क्या करना है, गुणनखंड करना है। और गुणनखंड ऐसे करने हैं कि गुणा करने पे तो ये लास्ट वाली संख्या है अपनी, और जोड़ने या घटाने पे ये बीच वाली संख्या है। तो इस प्रकार इसके गुणनखंड करने हैं। तो ऐसे गुणनखंड कौन कौन सी संख्या होगी, एक तो अपना 6 हो गया और एक अपना 5 हो गया। तो 6 को मैं 5 से गुणा करवाना तो कितना आएगा, 30 आएगा अपना, कितना आएगा 30 आएगा। और इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 11x आएगा। कितना आएगा, 11x आएगा। ठीक है, तो इसके गुणनखंड ही हो गए 6 और 5। तो देखो इस प्रकार मेरे को लिखना है। फर्स्ट वाली संख्या अपने को ऐसे कैसे लिखनी है और लास्ट वाली संख्या भी अपने को ऐसे ऐसे लिखनी है। अब जो गुणनखंड किया है ना, जो टुकड़े किए अपने को, वो यहाँ पे लिखना है 6 और 5। और इसके साथ में x है तो x से लगाने हैं अपने को। ठीक है, अपने को प्लस का लेना है तो प्लस के दोनों ले लिए मैंने। ठीक है, तो ये प्लस का हो गया 11। अब देखो इस प्रकार अपने पास 4 पद हों, जब भी अपने पास 4 पद होना तो उसको कैसे लिखेंगे, उसमें अपने को कॉमन लेना है। फिर क्या लेना है अपने को, कॉमन लेना। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो x कॉमन आ रहा है तो इसमें यहाँ पे x² है और x मैंने एक बाहर ले लिया तो क्या बचा अपने पास, x बचा। ये x मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 6 बचा। ये प्लस का प्लस लिख दिया मैंने। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो इन दोनों में x तो कॉमन आ नहीं रहा है, नहीं आ रहा ना। इन दोनों में x कॉमन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि x यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो इसमें फिर संख्या कॉमन आएगी अपनी। क्या कॉमन आएगी अपनी, संख्या कॉमन आएगी। तो संख्या क्या कॉमन आएगी, 5 और 30 में क्या कॉमन आ रहा है, 5 ही कॉमन आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि 5 के बारे में 5 भी आता है, 5 के बारे में 30 भी आता है। तो इस प्रकार इसमें 5 कॉमन आएगा। तो 5 कॉमन आया तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा। और 5 के बारे में 30 कितनी बार आता है अपना, 6 बार आता है। तो ये प्लस और प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब एक बात हमेशा याद रखनी है क्या, कि ये दोनों संख्या अपनी समान आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो अपनी समान आ गई। तो इन दोनों संख्या में से मैंने एक संख्या यहाँ पे लिख ली। अब ये बचा और ये बचा, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब करना क्या है, अब एक बार इसके बराबर अपने को 0 रखना है और एक बार इसके बराबर अपने को 0 रखना है। तो x + 6 = 0 रखा मैंने, x + 5 = 0 रखा। ये प्लस इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी मूल ज्ञात करना। अब कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन ये पूछता है आपसे कि जब आपको आगे संख्या दे रखी हो ना, आगे संख्या दे रखी है तो उसको कैसे करते हैं। तो जब भी आपको आगे संख्या दे रखी हो तो इस वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या से गुणा करते हैं। तो 10 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। कितना आएगा, 100। तो इसकी जगह अपने को 100 संख्या माननी है, लिखना नहीं है, माननी 100 है सिर्फ। ठीक है, अब 100 के अपने को क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। और जोड़ने घटाने पर अपना कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या अपनी, ऐसी 10 और 10 संख्या है। 10 को 10 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 100 आएगा। और 10 को मैं 10 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 20 आएगा अपना। कितना आएगा, 20 आएगा। तो देखो पहली वाली संख्या मैंने ऐसी की ऐसी लिख दी और लास्ट वाली संख्या भी मैंने ऐसी की ऐसी लिख दी। ठीक है, अब ये जो 2 संख्या ली मैंने, 2 गुणनखंड लिए तो यहाँ पे लिख दिया 10 और 10। इसके साथ में x है तो x और x से लगा दिया मैंने, लगा दिया। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन आ रहा है और साथ में x भी कॉमन आ रहा है अपना, आ रहा है ना। तो 10x मैंने कॉमन ले लिया। तो 10 तो मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पे x² तो क्या बचा x, यहाँ पे 10 मैंने ले ली तो क्या बचा 1। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 10 कॉमन आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पे क्या बचा x, और 10 के बारे में 10 कितनी बार आता है, एक बार। और प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, तो देखो दोनों सेम आ गया, आगे ना। तो इन दोनों में से मैंने एक ले लिया, ये बचा और ये अपना ये बचा। अब उसी प्रकार एक बार इसके बराबर 0 रखना है और एक बार इसके बराबर 0 रखना है। ठीक है, तो इसके बराबर 0 रखेंगे तो ये प्लस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब देखो इसके बराबर 0 रखेंगे तो ये प्लस का 10 है पहले, इसको इधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा अपना। कितना हो जाएगा, माइनस का। अब ये दोनों आपस में गुणा में है तो इसके क्या आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा। तो 10 में 10 का भाग जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो देखो आज मैंने आपको ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है 10th क्लास का, जो पेपर में आता रहता है और पूछते भी है इसको। आप पेपर उठा के देख लेना भी पीछे वाले, इसमें मूल ज्ञात करना पूछता आपसे। ठीक है, तो मैंने आज आपको एक टॉपिक करा दिया महत्वपूर्ण, मूल ज्ञात करना। तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलें और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। अगले वीडियो